A very good morning to all of you guys. Today in this video you are going to learn about emphatic sentences. यानी आज के क्लास में गाइस आप एम्फेटिक सेंटेंस को समझेंगे, किस तरह से सेंटेंस पर जोर देके अगर बोलना है, आपको सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना है तो आप यहाँ पर सीखेंगे। एम्फेटिक का अर्थ है जोरदार। मुख्य क्रिया के पहले डू, डज और डिड का यूज करेंगे और वाक्य को डू, डज और डिड का यूज करके वाक्य को एम्फेटिक बनाएंगे। तो यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिए कि डू, डज का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डू, डज का यूज गाइस आप सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग किससे बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, लेकिन आपको अगर बोलना है कि मैं वहां अवश्य जाता हूँ, यानी सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना है कि मैं वहां जाता तो हूँ या मैं वहां जरूर जाता हूँ या अवश्य जाता हूँ, तो यहाँ पर आप डू का यूज करेंगे, आई डू गो देयर। इस तरह से जब सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना है तो आप वहां पर आप डू को यूज करेंगे एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप डज का यूज करेंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप डू का यूज करेंगे। तो गाइस चलिए आज आप इसके बारे में सीखिए। जैसे आई नो हर, डू, डज और डिड के और भी बहुत सारे यूसेज है गाइस, मैं इनके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट। तो यहाँ पर आप बोलेंगे, आप इस तरह से बोलते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, आई नो हर, लेकिन अगर आपको सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना है, ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, इसको एम्फेटिक में बनाएंगे आप, तो लिखेंगे आई डू, डू को यूज करेंगे, आई डू नो हर। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आई डू नो हर, यहाँ पर डू को क्यों यूज किया गया है, लेकिन गाइस आप यहाँ पर समझिएगा तो डू का जो यूज है सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी बोलते समय जोर देके बोलना है तो आप वहां पर डू का यूज करेंगे। अदरवाइज बहुत लोग सोचते हैं कि डू और डज का यूज केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही किया जाता है, लेकिन नहीं गाइस, आप सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलेंगे तो आप वहां पर आई और यू, वी के साथ, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आप डू का यूज करेंगे। आई डू नो हर, वी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एम्फेसाइज करके आपको बोलना है तो क्या आप बोलेंगे, वी डू को यूज करेंगे, एम्फेसाइज करने के लिए डू का यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वी डू हेल्प यू, इस तरह से एम्फेसाइज करके बोलेंगे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता हूं या मैं तुम्हारी मदद करता तो हूं, इस तरह से एम्फेसाइज करके बोलेंगे। ही इट्स पिज्जा, वह पिज्जा खाता है, वह पिज्जा जरूर खाता है या वह पिज्जा खाता तो है। ही, और यहां पर आप डज का यूज करेंगे, ही डज इट पिज्जा। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज को और ध्यान दीजिएगा कि डू, डज और डिड के साथ ऑलवेज आप V1 को यूज करेंगे। यहाँ पर V1 का यूज होगा, डज को यूज किए, दैट्स वाई यहाँ पर इट्स है, लेकिन यहाँ पर आप इट्स को नहीं लिखेंगे, डज लगाए हैं। ही डज इट पिज्जा, डू, डज और डिड के साथ V1 का ही यूज होगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। राम प्लेज टेनिस है, राम जो है टेनिस खेलता है, राम टेनिस खेलता तो है, राम डज, डज को यूज करेंगे, प्ले, प्ले को लिखेंगे, प्लेज नहीं लिखेंगे, टेनिस। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे कि राम टेनिस खेलता तो है, राम डज प्ले टेनिस, वह फुटबॉल खेलता तो है, ही प्ले, अब यहाँ पर लगे ही डज प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना, वह फुटबॉल खेलता तो है, ही डज प्ले फुटबॉल, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई वेंट देयर, ये यहाँ पर देखिएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। अब इसको एम्फेसाइज करके बोलेंगे कि मैं वहां गया तो था,
या मैं वहां जरूर गया था। इस तरह सेंटेंस को बोलेंगे तो आप बनाएंगे यहाँ पर आई डिड को लगाएंगे, आई डिड गो देयर, मैं वहां गया तो था। अरे तुमको क्या पता भैया, मैं वहां गया तो था, आई डिड गो देयर, मैं वह काम किया तो था, आई डिड डू। इस तरह से बनाएंगे आप। डिड का यहाँ यूज करेंगे और डिड का यूज करेंगे तो V1 को यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे बिकॉज डिड ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। डिड, डू, डिड, डन। ही वांटेड टू गो, वह वहां जाना चाहता था। इसको एम्फसाइज करके बोलेंगे तो आप बोलेंगे ही डिड का यूज करेंगे बिकॉज ये पास्ट टेंस है गाइस। वांटेड, ही वांटेड टू गो, ही डिड वांट टू गो। वह जाना चाहता तो था या वह जाना जरूर चाहता था। इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखा था। सिंपल पास्ट टेंस, इसको एम्फसाइज करके बोलेंगे कि मैंने अंग्रेजी सीखा तो था। आई डिड लर्न इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट गाइड, यदि वाक्य में हैव, हैज, हैड मेन वर्ब के रूप में आए तो एम्फेटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव, डिड हैव का यूज किया जाता है। और डू, डज, डिड के बाद सिर्फ आप हैव का यूज करेंगे, हैज और हैड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आई हैव अ कार, ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है कि मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, इसको एम्फेटिक में बनाएंगे, एम्फेसाइज करके बोलेंगे कि मेरे पास एक कार है तो, या मेरे पास एक कार जरूर है। इस तरह से आई डू को लगाएंगे, डू हैव अ कार, एम्फेटिक में बनाएंगे। आई डू हैव अ कार, मेरे पास एक कार है तो। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको बोलना है कि मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो आई डू हैव योर नोटबुक, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई डू हैव योर नोटबुक, मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे कि अगर कोई चीज मेरे पास है उसको एम्फेसाइज करके बोलना है तो वहां पर आप डू को यूज करेंगे, डू हैव का यूज करेंगे। ही हैज अ बाइक, उसके पास एक बाइक है लेकिन आपको एम्फेटिक करके बोलना है तो आप बोलेंगे ही डज को लगाएंगे यहाँ पर, ही डज हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक है तो, या उसके पास एक अवश्य बाइक है, जरूर बाइक है। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ही डज हैव अ बाइक, ही हैज अ बाइक, नॉर्मल सेंटेंस है, उसके पास एक बाइक है। लेकिन अगर एम्फेसाइज करके आपको बोलना है ही डज हैव अ बाइक, और डू डज के बाद में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ही हैज यहाँ पर होगा, यहाँ पर डज का यूज किया है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। शी हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी, पास्ट का ये टेंस है। शी हैड अ काउ, शी डिड लगाएंगे, डिड हैव अ काउ, उसके पास एक गाय थी तो। शी डिड हैव अ काउ, डिड को लगाए हैं तो यहाँ पर हैव को लिखेंगे, हैड को नहीं लिखेंगे। डू हैव, डिड हैव, डज हैव, डिड हैव का प्रयोग करें और डू डज डिड के बाद हैव का यूज करेंगे, हैड और हैज का यूज नहीं करेंगे। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके पास मेरी नोटबुक थी तो, शी डिड हैव माई नोटबुक। अब यहाँ पर देखिए डिड हैव को लगाएंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। उसके पास एक कार थी तो, शी डिड हैव अ कार, उसके पास एक घर था तो, शी डिड हैव अ हाउस। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे एम्फेटिक में। ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है। एम्फेटिक बनाने के लिए डू और डू हैव, डज हैव एंड पास्ट में डिड हैव का यूज करेंगे।
देन गाइस इम्पेरेटिव सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का यूज करेंगे। एम्फेटिक बनाने के लिए वर्ब के पहले डू का यूज होगा। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, डज और डिड का यूज कभी नहीं होगा, डू का ही यूज करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में, यानी आज्ञावाचक जो सेंटेंस है वहां पर वर्ब के पहले डू का यूज करेंगे। जैसे गो देयर, यू नो कि यहाँ पर यू जो है छुपा हुआ हिडन है, अंडरस्टूड है कि यू से ही बात हो रही है। गो देयर, तुम वहां जाओ, तुम अवश्य वहां जाओ, डू को लगाएंगे डू, डू गो देयर। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, तुम जरूर वहां जाओ, डू गो देयर। कम इन, आओ, डू कम इन। यहां पर आप कभी भी डज और डिड को नहीं लगाएंगे। प्लीज हेल्प हर, क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बातें हो रही है, दैट्स वाई यहां पर केवल डू को ही यूज करेंगे। प्लीज हेल्प हर, प्लीज डू हेल्प हर। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, एम्फेसाइज करके बोलेंगे उसकी मदद जरूर करो। सिट हियर, डू सिट हियर, यहां जरूर बैठो। गो देयर, वहां जाओ, डू गो देयर, वहां जरूर जाओ, अवश्य जाओ। कम इन, आओ, डू कम इन, जरूर आओ। प्लीज हेल्प हर, उसकी मदद करो। प्लीज डू हेल्प हर, उसकी मदद जरूर करो। सिट हियर, बैठ जाओ, डू सिट हियर, जरूर बैठो, अवश्य बैठो। टेक आउट योर नोटबुक, अपना नोटबुक निकालो, डू टेक आउट योर नोटबुक, अपना नोटबुक जरूर निकालो। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको एम्फेसाइज करके बोलना है तो यहाँ पर आप डू को लगाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। देन आप यहाँ पर गाइस आई हैव जो हैव और हैज हैड जो मुख्य क्रिया के रूप में आए, तो यहाँ पर आप डू हैव, डज हैव का यूज करेंगे एंड हैड की जगह आप डिड हैव का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। हैड, हैज, हैड मेन वर्ब के रूप में आए तो एम्फेटिक बनाने के लिए डू हैव, डज हैव, डिड हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप हैड और हैज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस को एम्फेटिक सेंटेंस में बनाने के लिए डू और डज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पर डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए, एम्फेसाइज करके बोलने के लिए। मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ, या मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ, या मैं उसकी मदद करता तो हूँ। आई डू हेल्प हर। इस तरह से एम्फेटिक करके एम्फेसाइज करके बोलेंगे। एम्फेटिक सेंटेंस में डू का यूज करेंगे। एंड देन गाइस अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आप डिड का यूज करेंगे और डिड के साथ V1 का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान दीजिए गाइस, डिड के साथ V1 का यूज करेंगे, यानी कि मैं वहां गया तो था, आई डिड गो देयर। नॉर्मल सेंटेंस में मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं वहां गया तो था, आई डिड गो देयर। मैं इस लेसन को याद किया तो था, आई डिड लर्न दिस लेसन। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइस, डिड के साथ यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि एम्फेटिक सेंटेंस को बनाने, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको सेंटेंस को जोरदार बनाना है, एम्फेसाइज करके बोलना है, तो आप वहां पर डू, डज और डिड को किस तरह से यूज करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।